अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं रिदा फातिमा और मैं हूं एमन महबूब। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट NA 81, 79, 154 और PP 173 में दोबारा गिनती से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। पंजाब से कौमी असम्बली के 3 हलकों और एक सूबाई हलके में दोबारा गिनती में कामयाब। लीगी अरकान बहाल। तहरीक इंसाफ 4 नशिस्तों से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती में दिया गया फैसला बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस कासिफ फाइजीसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। अक्सरियती फैसला इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। अक्सरियती फैसले में यह भी कहा गया है कि बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तस्दीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। हर आईनी इदारा और आईनी अहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। इदारे की साख में इस वक्त इजाफा होता है जब वो एहतराम के दायरा फराइज सर अंजाम दे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस गया इस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झैल शेख 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। दोबारा गिनती से मुतालिक केस में जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का इख्तलाफी नोट। अपने नोट में जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी या हकायक की गलती नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज की जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ फैसले का हवाला दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुतादिद मुकदमात में इंतखाबी नताइज हतमी तौर पर दरख्वास्तें खारिज की। हाई कोर्ट की इन मिसालों को सुप्रीम कोर्ट में किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। दोबारा गिनती से मुतालिक केस में जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का इख्तलाफी नोट सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कानूनी हकायक की गलती नहीं है। जस्टिस अकील अब्बासी के इख्तलाफी नोट में ऐसा कहना था। आपको बताएं कि रावलपिंडी आगे बढ़े और आपको बताएं रावलपिंडी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत हुई है। वकला सफाई की जानिब से रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरह मुकम्मल न हो सकी। रेफरेंस में अब तक 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 34 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनवार अब्बासी से। अनवार, समाअत के हवाल बताइए। आज बिल्कुल, आज अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत हुई। केस की समाअत तो 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी, लेकिन आज बानी PTI और बुशा बीबी के वकला सफाई की जानब से जो वहां पर एतराज किया गया, बानी PTI और बुशा बीबी भी कमरा अदालत में पेश हुए। बानी PTI की जानब से सलमान सफदर, जहीर अब्बास चौधरी और उस्मान रियाज गिल अदालत में पेश हुए। नैब टीम प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में कमरा अदालत में पेश हुई। सफाई की जानब से रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरा मुकम्मल ना हो सकी। वकलाए सफाई आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर के बयान पर जिरा मुकम्मल करेंगे। वकलाए सफाई की जानब से जो तफ्तीशी अफसर थे उनका जो बयान था उसका रिकॉर्ड मांगा गया था। ये दरखास्त भी दायर की गई थी। रेफरेंस में अब तक 35 गवाहान जो थे उनके बयानात कलमबंद हुए थे, जबकि 34 पर जरा मुकम्मल हुई थी। नैब के इस नोयत का केस साल 2020 में बंद कर दिया गया था। वकलाए सफाई की जानब से ये कहा गया और एक पिटीशन एक दरखास्त दायर की गई थी, जिसे वकलाए सफाई की जानब से नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। केस की समाअत साब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की और ये आइंदा समाअत जो 15 अगस्त को होगी। जी, 15 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। अनवार अब्बासी इस हवाले से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं फिरोजवाला में मियां कॉलोनी निजामपुरा पानी में डूबी अवाम ने विफाकी वजीर राना तनवीर की गाड़ी का घेराव कर लिया। अहले इलाका ने राना तनवीर को बताया कि वजीर आला पंजाब की जानिब से लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप भी अवाम के काम न आए। गली मोहल्लों में खड़े पानी से नमाजी नमाज पढ़ने से कासिर हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो हम लाहौर शेखुपुरा रोड को मुकम्मल ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से। फिरोजवाला में बारिशी पानी से मुतासर शहरों ने वफाकी वज़ीर तवानाई का ये कहना है। मजीद क्या गुफ्तगू की गई है उनकी जानिब से? मकसूद बुखारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मियां राणा तनवीर हुसैन की जानिब से आज मिलत फैक्ट्री जो है वहां पर दौरा किया गया और उसके बाद जब फैक्ट्री से बाहर निकले तो वहां पर निजामपुरा
निजामपुरा की आवाम, बदोपुली की आवाम और मुख्तलिफ इलाकों की आवाम को पता चला कि राणा तनवीर हुसैन जो है वो वहाँ पर दौरे पर आए हुए हैं। वहाँ पर आवाम ने फैक्ट्री के बाहर निकलते ही राणा तनवीर की गाड़ी को घेराव कर लिया और उसके बाद अहले इलाका ने राणा तनवीर जो है इसी इलाके में MNA भी मौजूद है और जो इनके भाई हैं वो MPA भी हैं यहाँ के, लेकिन यहाँ पे हालिया मानसून की बारिशों की वजह से जो गली मोहल्लों में 2-2, 3-3 फुट पानी जमा था, इस हवाले से तकरीबन हफ्ता गुजर जाने के बाद भी इंतजामिया की जानिब से पानी ना निकाला गया, जिस पर आज जो है राणा तनवीर की गाड़ी का घेराव किया गया और अहले इलाका ने राणा तनवीर से ये मुतालबा किया गया है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर अहले इलाका के जो गली मोहल्लों का पानी ना निकाला गया तो जो रोड को ब्लॉक करेंगे। लेकिन राणा तनवीर ने यकीन दहानी करवाई है कि यहाँ पर जो सीवरेज के नाक़िस इंतजाम को उनको मुकम्मल किया जाएगा और इंतजामिया को भी हदायत जारी की गई है कि जो सफाई के नाक़िस इंतजाम थे उनको बिलफौर उनको हल किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया मकसूद बुखारी। PIA पर यूरोप में पाबंदी कब हटेगी, वजारत एविएशन कायमा कमेटी को वाज़ेह तौर पर बताने में नाकाम। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि PIA की 4 साल से यूरोपियन यूनियन के लिए फ्लाइट्स मुअत्तल हैं, यूरोपियन यूनियन के क्लियरेंस में इतना वक्त क्यों लग रहा है। सलीम मानवीवाला ने कहा 5 साल पाबंदी लगी हो तो ये शर्मनाक है, कमेटी ने मामले पर आइंदा इजलास में तफसीलात तलब कर ली हैं। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। 5 साल पाबंदी लगी हुई है, कायमा कमेटी ने मामले पर आइंदा इजलास में तफसीलात भी तलब कर ली हैं। PIA पर यूरोप में पाबंदी कब हटेगी, वजारत एविएशन कायमा कमेटी को बताने में नाकाम हो गई। वेलकम बैक। PSO में गैर कानूनी भर्ती केस, एहतसाब अदालत कराची ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रेफरेंस वापस चेयरमैन NAB को भिजवा दिया। अहम खबर है, एहतसाब अदालत कराची ने रेफरेंस वापस चेयरमैन NAB को भिजवा दिया है। इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं, PSO गैर कानूनी भर्ती केस, शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि NAB को खत्म करें वरना मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये करप्शन का नहीं, सिर्फ मिस यूज अथॉरिटी का केस था। सियासी लोगों पर मुकदमात बनाए जाते हैं, मैं भी ये मुकदमा भुगतता रहा। मजीद कहा, जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। जल्दी NAB को खत्म करने वरना मुल्क चलना नहीं है। ये बड़ी वाज़ेह सी बात कि अदल का निजाम अगर सही नहीं होगा तो मुल्क आगे चल नहीं सकेगा। ये जो केस है ये कोई करप्शन का केस नहीं था, इसमें था जी कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। आपने PSO के MD जो लगे हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मैनेजिंग डायरेक्टर, वो गलत लगाई। चले हम तो सियासी लोग हुए, हमारा तो काम है भुगतना। इससे पहले भी मैं 2000 में मेरा केस था, वो 9 साल NAB की अदालत में चलता रहा। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी, आइन पर यकीन रखेगी, हम उसके साथ हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई के पीछे बानी PTI के 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीर थी। PTI रहनुमाओं की वीडियोस और बयानात भी मौजूद हैं। समझ नहीं आती कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन की जरूरत क्या है। क्या हसन न्याजी, यास्मीन राशिद और दीगर PTI के नहीं थे। बानी PTI ने कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने कैंट ही जाना था। PTV को आग लगाई, एम्बुलेंस, टोल प्लाजा जलाया, फौजी मुजस्मे गिरा दिए। कहते हैं माफ कर दो। ये लोग अदालती हथौड़े से इंसाफ के अमल को तबाह करना चाहते हैं। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ था। 9 मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और छोटे और बड़े जो है वो प्रोग्राम थे और साथ में जहरीली तकरीरें थी। क्या हसन न्याजी जो है वो इमरान खान का भांजा नहीं है? क्या यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी? और ये कोई इत्तफाक था कि सब लोग जो है हर शहर के अंदर वो डायरेक्टली एक ही जगह पर गए और वो जगह थी जहाँ फौजी तनसीबात थी। उन्होंने जो मर्जी आग लगाई, उन्होंने PTV को आग लगा दी, उन्होंने रेडियो स्टेशन जला दिए, उन्होंने एम्बुलेंसेस जला दी, उन्होंने जो है वो टोल प्लाजा जला दिए, उन्होंने तमाम तनसीबात जला दी, फौजी मुजस्मे गिरा दिए। लेकिन आप उनको माफ़ कर दें। जुडिशल किसी कमीशन की ज़रूरत नहीं है। ये अदालती हथौड़े के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून को जो है वो तबाह बर्बाद करके अपने लिए रिलीफ लेना चाहते हैं। अगस्त और सितंबर के महीने बहुत भारी होंगे। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। शेख रशीद की पेशगोई, कहा हुकूमत अपना सामान बांध रही है। 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है।
इसी दिन से मैं मुकम्मल फाल हो रहा हूं। नई हुकूमत के हवाले से इंटरव्यू भी शुरू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूरत हाल कशीदा है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी खाक है। ये लोग $10 नहीं ला सकते, माशियत क्या ठीक करेंगे। इन हालात में मैंने किसी के खिलाफ बयान देने से इनकार किया है। एक ही आदमी से दोस्ती थी, है और रहेगी। पूरी पार्टी का जिम्मेदार नहीं। मुल्क में इस्तेहकाम पार्टी आई, लेकिन इस पार्टी को इस्तेहकाम के स्पेलिंग भी नहीं आते। कि अगस्त और सितंबर बहुत भारी हैं। मेरा यकीन है कि अगस्त भी बहुत भारी है। सितंबर तो मैं एहतियातन अपनी इज्जत बचाने के लिए 30 सितंबर तक कहता हूँ, वरना तो मैं 31 अगस्त को भी अहम समझता हूँ कि यहाँ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इनसे तो हो ही कुछ नहीं रहा। $5 नहीं ला सके, $10 नहीं ला सके। इन्होंने कहा था हम इकोनॉमी को ठीक कर देंगे, इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब सवाल जी अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब कोई बंदा अदम एतमाद करे तो जज खुद को अलग कर लेते हैं। 2 महीने तोशाखाना पर पिटीशन जेर समाअत थी। इस पिटीशन में कभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट छुट्टी पर होते थे, कभी समाअत नहीं होती थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक से रिक्वेस्ट करते हैं कि दीगर 7 जजेस हैं, केस इनको दे दें। बानी पीटीआई ने 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस का कहा है। 9 मई केसेस में प्रोसिक्यूशन सीसीटीवी फुटेजेस बतौर सबूत लाएं। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। बाहर में दिलचस्पी के उमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती इदारों के खिलाफ शरअंगेज प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रियासती इदारे पाकिस्तान का काबिल फख्र असासा है। इदारों के खिलाफ मुलज़म प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर का रवैया मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली की राह में रुकावटें डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के सामने जाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक से चलने की जरूरत है।